नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी लगातार एक कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश के ऊपर आप वीडियो लेकर के नहीं आते हो, इंग्लिश में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हमारी तैयारी जो है काफ़ी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है। या तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं, मैंने काफ़ी सारे कमेंट ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कि भैया इंग्लिश में हमें कम से कम 60 से 65 नंबर अगर आ जाएँ तो हमारे लिए वही काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को आप इसको मतलब पूरा अगर शुरू से अंत तक देखोगे ना, तो यहाँ पर जो 100 नंबर का आपका पेपर होता है, देखो क्लास 12 ये हमारा जैसे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर है। यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आप देख सकते हैं, पूरा इसी पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, पहले कौन से क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से आप पूरा पेपर करोगे। अगर आपको मान लो काफ़ी सारे छात्रों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, तो यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से आप देखिएगा। 100 में कम से कम आपको मैं ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप इसमें आराम से 65 से 70 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना, जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा बहुत ही ध्यान दे करके आपको समझना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखो आप ये समझो कि भाई पेपर आपको स्टार्ट कैसे करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं भाई, उनको देख करके पेपर को ही सबसे पहले एक अंदर जो होता है ना डर बैठ जाता है। तो वो डर को आपको कैसे निकालना है और किस तरीके से आप लोग शुरुआत करोगे। देखो सबसे पहले आपको कॉपी में ये सब चीज़ें आप भर ही देखो, यानी कि जैसे पेपर कोड है आपका 316 DZ है ना, ऐसे करके पेपर का कोड है, पृष्ठों की संख्या, रोल नंबर, नेम, ये सब चीज़ें आप कर लोगे। समय देखो इसमें आपका जो दिया गया रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट रहता है, ठीक है। 3 घंटे आपके लिए देखो काफ़ी है। अगर आप लोग की राइटिंग जो है, थोड़ा सा लिखावट की जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर है। देखो एक चीज़ यहाँ पर यही मैटर करती है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि भाई आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप कॉपी को बेहतर तरीके से नहीं लिखोगे तो भाई नंबर देखो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉपी भी आपके सामने लेकर के आया हूँ, आपको वो भी चीज़ें बताई जाएंगी किस तरीके से आपको कॉपी में आंसर को भरना है, यानी करना है, किस तरीके से कॉपी को आप लोग शुरू करोगे, है ना, लिखना। इंस्ट्रक्शन दिए गए निर्देश आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा ये 3 निर्देश दिए रहते हैं, है ना। तो इनको आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। देखो 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड रहता है, ABCD, है ना। तो सेक्शन ए जो रहेगा वो भाई 15 नंबर का रहता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा, देखो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा पहले सेक्शन में तो भाई 15 में 10 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। वो कैसे मिलेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये यहां पर मैं बिल्कुल फेक नहीं बता रहा हूं, यहां पर बिल्कुल एकदम रियल है। आप 15 नंबर में अनसीन पैसेज में 10 नंबर आराम से स्कोर कर दोगे अगर इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। जैसे यहां पर 1 नंबर से दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो ये कहते हैं कि भैया अनसीन पैसेज हमें नहीं आता, कैसे करेंगे अगर हमसे पेपर में कुछ नहीं बनेगा तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग इस पैसेज को हो सके तो एक बार पढ़ लेना। देखो मैं आपसे यही कहूँगा कि मान लो कि अगर आपको हिंदी अनुवाद के साथ ये पैसेज जो है पढ़ना या समझना नहीं आता तो कम से कम एक बार आप बिन ऐसे ही पढ़ जाओ। ऐसे पढ़ोगे तो इसके कुछ वर्ड हैं जो कि हमें पता चलेंगे। जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पर है मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड but by the deeds he has done and by the achievement he has made। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग हिंदी अनुवाद समझ जाओगे तो और बेहतर रहेगा, है ना। अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देके अभी बताऊंगा। देखो इसमें कह रहा है कि मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन की तुलना या मेजर्स, या बोले तो इसको हम लोग इस तरीके से कभी भी नहीं माप सकते हैं कि वह कितने दिनों तक, कितने महीनों तक या कितने वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहा या जीवित रहा या उसने जीवन यापन किया, ठीक है। बल्कि लेकिन यहाँ पर बाय द डीड्स, लेकिन उसके कार्यों से, जैसे कि ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, वो सब चीज़ें जो है उसने क्या क्या जो है चीज़ों को किया। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, है ना। तो उसकी जो जीवन की गतिविधियां रही हैं उनमें से उसके अचीवमेंट को देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि व्यक्ति 100 सालों तक जीवित रहा या 80 साल या 90 साल, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। उसकी उपलब्धियां देखी जाती हैं। आपने देखा होगा कई सारे व्यक्ति हैं भाई साहब 40 से 50 वर्ष ही जीवित रहते हैं, लेकिन वो ऐसे कार्य को कर जाते हैं जो कि उनको जो है व्यक्ति लोग जो है ना याद करते हैं। तो
तो इसलिए यहाँ पर यही सब चीजें समझाएगी। अब देखो ये चीज अगर समझ में नहीं आती, मान लो हिंदी आपको नहीं आता इसका, तो फिर देखो क्वेश्चन पे आना है। यहां से देखो 10 नंबर अगर क्लियर हो जाएगा ना, और ऐसे आप 10-10 नंबर बड़े बड़े नंबर जो हैं उनको अगर क्लियर कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर बहुत बेहतरीन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हमें यहाँ पर 65 प्लस यानी 70 नंबर के आसपास करना है इस पेपर में। और अगर आपकी देखो तैयारी बेहतर होगी तो आप यहाँ पर और अच्छा स्कोर करोगे। जो मैं ये तरीके बताता हूँ देखो एकदम रियल रहते हैं, और आप जानते भी हैं, जो बच्चे हमारे जो है पहले से इस चैनल से जुड़े हैं ना उनको पता भी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द वर्ल्ड्स मेजर्स मैन्स लाइफ। तो देखो मेजर्स यहाँ पर शब्द आया ना, तो हम क्या करेंगे, हमें मान लो कुछ नहीं आता तो पहले हम मेजर्स यहाँ पर मिलाएंगे इस शब्द को। तो मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड, यहां पर शुरू से आप लोग उतारना शुरू कर दो। ये पहली लाइन से आपको यहां तक लिखना अचीवमेंट ही हैज मेड, इतना पूरा आंसर है। मतलब व्यक्ति के जीवन को कैसे नहीं मापा जा सकता या कैसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो यहां पर यही इसका पूरा आंसर है। इतना आप लिख दोगे ना तो पहला जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है इसमें 3 नंबर आपको यहां पर आराम से मिल जाएंगे। ये देखो हमें वर्डों को पहले मिलाना, क्वेश्चन के वर्ड आप लोग और फिर आप लोग पैसेज में मिलाओ कि कौन सा वर्ड जो है मैच कर रहा है, फिर हमें यह पता चलता है कि आखिरकार आंसर कैसे बनेगा, है ना। तो ये चीज क्लियर हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ऐसे ही तरीके अप्लाई करने हैं आपको। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन बी नंबर, और देखो यहां पर टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे A B C D E। ई नंबर में आपको 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके रहते, तो ये 1-1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, यहां पर भी ई नंबर भी 3 नंबर का रहेगा और बाकी सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहते हैं। तो देखो जैसे कि आपके सामने बी नंबर का क्वेश्चन दिया गया, यहां पर कह रहा है विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ ऑफ और ए लॉन्ग लाइफ। तो देखो इसी में आप पहले पैसेज को पढ़ोगे तो यहां पर देखो आपको मिलेगा शॉर्ट लाइफ वर्ड, आपको इसमें ढूंढना है। तो जैसे यहां पर देख सकते हैं इसमें दिया ना, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंड। तो यहां पर आपको चले जाना है पहले आगे तक पढ़ते हुए। ठीक है ना, और जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहां से पूर्ण विराम, जैसे कि इन ट्रेवलर परस्वेट्स, तो यहां तक आपको इसका आंसर बना देना। देखो आपको अगर इस तरीके से करोगे ना तो इन वाले क्वेश्चनों में, शुरुआत के क्वेश्चनों में नंबर आपके एग्जामिनर नहीं काटते, क्योंकि भाई साहब वो भी जानते हैं। कहीं ना कहीं आप इतना कर सकते हो कि थोड़ा बहुत मीनिंग को चेंज करके अपने शब्दों में अगर क्वेश्चन का आंसर ढाल करके लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर और भी नंबर के कटने के चांस बिल्कुल नहीं रहते। और अगर मान लो कि पूरा उतारोगे तो हो सकता है, जैसे कि मैंने इसीलिए शुरू में मैंने बताया कि 15 नंबर में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि आप पूरा उतारोगे तो 1-2 नंबर हो सकता है किसी क्वेश्चन में कट जाए, तो फिर भी 5 नंबर कटेंगे। कितना, 5 से ज्यादा तो नहीं कटेगा, तब भी 10 नंबर तो हमारे इसमें आ जाएंगे। तो और 10 नंबर ये कैसे आ रहे हैं भाई, अनसीन है, क्योंकि हमने इसको तो पढ़ा नहीं है ना। तो इस तरीके से आ सकते हैं। और अगर आप लोग पूरा थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस करके ग्रामर का अगर आपको नॉलेज है, तो फिर भाई साहब 15 में 15 भी आएंगे, है ना। इस तरीके से होता है ये। और देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, प्रेफर शब्द आया है। अब इसमें आप यहाँ पर देखो इसी पैसेज में आपको इसी का आंसर मिल जाएगा, जो तरीका मैंने बताया है। जैसे आपके सामने यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब शानदार। हमारा जो चरित्र है वो कैसे शानदार हो सकता है, किस तरीके से हम अपने चरित्र को शानदार बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें, हाँ यहाँ पर देखना, ये ग्लोरी शब्द आया है ना, इसमें ग्लोरी या ग्लोरियस दोनों लगभग सेम ही हैं। यहाँ पर इनका मतलब होता है शानदार। तो देखो इसमें कह रहा है ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। तो इसमें आप यहाँ तक तो इसको उतारोगे, लेकिन इससे पहले आपको इसके बारे में बताना, आपको ये बताना कि कैसे हम लोग अपने जीवन के या अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को हम लोग शानदार बना सकते हैं। तो देखो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर इससे देखना, नोबल डीड्स अच्छे कार्यों को करके, है ना। स्प्लेंडिड आइडियाज अच्छे अच्छे विचार जो होते हैं ना, है ना, इस तरीके से। एंड फाइन सेंटिमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स, तो इस तरीके से द रियल ग्लोरी। तो ये कुछ कार्य हैं, जैसे नोबल डीड्स हो गया, स्प्लेंडिड आइडियाज, इन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को भाई क्या बना सकते हैं, ग्लोरियस बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग यहाँ से नोबल डीड्स से लेकर के आप लोग यहाँ पर उतार सकते हैं इसका पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी आप
ये मेन वर्ड है, यही मतलब आपको यही बताना था ना कि कैसे हम बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, नोबेल डीड्स करके, यानी अच्छे अच्छे कार्यों को, है ना, इस तरीके से करके ये सब हम बना सकते हैं। तो देखो इस तरीके से हम लोग इनके आंसर फाइंड कर लिए। 3 3 नंबर के थे ना, 4 क्वेश्चन हो गए, 3 चौको 12, कितना भी नंबर कटेगा 2 नंबर इनमें से अभी आपका मान लो कट ही जाएगा, तो तब भी 10 नंबर यहां तक में ही आप अचीव कर लोगे। इसके बाद यहां से देखो ई नंबर में एक नंबर वाले क्वेश्चन जैसे कर रहा है, विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या भाई, तो इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस। यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है, तो देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया यहाँ पर इसमें ये सिग्निफिकेंस जो वर्ड था इसका मतलब यही है ना, इंपॉर्टेंस। तो इसको कर दोगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन, तो अब यहाँ से देखो अब कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी में आपको यहाँ पर भाई 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर रहता है, टोटल 20 नंबर है। और अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप इसमें 15 नंबर ही चेक कर लोगे, तो आप बोलोगे कैसे भैया। देखो कैसे करना है, पहली बात तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, है ना, तो इसमें 100 शब्दों में आंसर देना रहता है। जैसे मेकिंग आवर सिटीज क्लीन, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ हो गया। तो भाई आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे। मान लो मुझे गुड हेल्थ के बारे, अपनी हेल्थ के बारे में हमें आपको कुछ ना कुछ तो पता ही रहता है कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 10 नंबर का ये टॉपिक है, तो आप इसमें अगर थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं 7 या 8 नंबर, या मान लो कि 6 नंबर, ठीक है, इतना ही मिल गया, 6 नंबर यहाँ पर मिल गया। इसके बाद देखो इधर का पोर्शन 10 नंबर का ये वाला रहता है, यहाँ पर अथवा भी मिलेगा आपको। जैसे राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो ये हमारा पेपर है ये रियल पेपर है 2024 बोर्ड का, ठीक है ना, 2024 बोर्ड का DZ कोड का इंग्लिश का ये ओरिजिनल पेपर है। तो मैं आपके सामने इस तरीके से इनका पूरा सोल्यूशन भी देखो लेकर के आऊँगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिरकार क्वेश्चन पेपर हमारे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आते हैं और कैसे हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ भरी हुई है कि भाई बहुत ही हार्ड पेपर आता है, तो देखो ऐसा नहीं है, आपके सामने पूरा पेपर है। और इन क्वेश्चनों को देखो मैं पढ़ा भी चुका हूं, अभी काफी सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन कराए गए हैं कि नहीं कराए गए हैं। तो देखो इसका आपका ये हो गया। अथवा में एक लेटर दिया गया, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मैंने बताया था कि इसमें एक लेटर या तो इलेक्ट्रिसिटी में आ गया, देखो यहाँ पर 2024 में, और हो सकता है 2025 में यहाँ पर आपका वाटर सप्लाई कर दे, है ना, विद्युत आपूर्ति है ये। और यहाँ पर अगर वाटर कर दिएगा तो भाई जल आपूर्ति के लिए हो जाएगा, है ना। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वाटर सप्लाई के, तो इसको कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके पास टाइम भी, अगर आप टाइम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको जरूर आप लोग करके जाइएगा, है ना। तो ये 10 नंबर का है। मान लो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करोगे, इसमें देखो मेन चीज़ देखी क्या जाती है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना भाई, अनसीन पैसेज। मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, आंसर नंबर 1 डालोगे, ABCD करके उन सभी के आंसर ऐसे लिखते चले जाओगे, है ना। फिर कॉपी में आपको अगला सेक्शन जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर सेक्शन बी डाल दोगे आंसर नंबर 2 करके, और जैसे कि जिस टॉपिक पर लिख रहे हो वो आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मेन जो चीज़ें देखी जाती हैं वो आपका होता है भाई लेटर राइटिंग में आपका लिखने का तरीका। जैसे आंसर नंबर 3 डालोगे और आप लोग मान लो किसी अदर टॉपिक पर लिख रहे हो, लाइब्रेरी बुक को लेकर के लिख रहे हो, या शॉर्टेज ऑफ बुक्स, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है ना, तो ड्रिंकिंग वाटर या पानी की आपूर्ति के लिए लिख रहा हो, अलग अलग तरीके होते हैं। तो वहाँ पर मेन क्या होता है, देखो आंसर नंबर 3 में जो होता है वो चीज़ें आपको ये देखना है कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं, कहाँ पर कॉमा लगा रहे हैं, कहाँ पर पूर्ण विराम कर रहे हैं, है ना, कितनी लाइन छोड़ रहे हैं, वो चीज़ें देख करके एग्जामिनर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़ें आपको जरूर अप्लाई करना है। आंसर नंबर डालने के बाद आपको एक ही पेज में हो सके, जितना हो सके आपको एक पेज में पूरा समाप्त करना है ना। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे पूरा, और हाँ एक चीज सब्जेक्ट जो है आपको जरूर देना है, जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट आप लोग ब्लैक पेन से डाल के इस तरीके से नीले पेन से उसका सब्जेक्ट जरूर दे देना। जैसे आप लोग पूरा एड्रेस यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर दो उसके बाद, है ना, इस तरीके से। और कॉमा वगैरह लगाना आपको जरूर जो है ध्यान देना है, ये आप लोग बिल्कुल मत भूलना, वरना थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से भाई सेक्शन सी जो है वो 25 नंबर का था, इसमें पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन होगा, और पेपर आपका 4 ही सेक्शन में डिवाइड रहता है। तो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर पहला जो 10 नंबर है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। कैसे, ऑब्जेक्टिव। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर चूज करना, जैसे यहाँ पर है गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र इसको बोलेंगे, है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, द फ्रेज रन्स डाउन मीन्स, इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू रन, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसमें विकल्प आपको चूज करना, तो अब और पैटर्न ज़्यादा आसान हो गया। जैसे साइनोनिम्स, फ्रैंक का मतलब होता है कैंडिड होता है, तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा।
ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, यहाँ पर इसमें एरर फाइंड करना है, कौन सी गलती है, तो ए यहाँ पर जैसे गलती तो ए नंबर आपका यहाँ पर सॉरी तीसरा आपका ए गलत हो जाएगा, यहाँ पर राइट विकल्प चूज कर लेना है। एंटोनियम्स ऑफ बेटर, बेटर का एंटोनियम्स क्या होता है, तो भाई वर्स होता है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर भी सही है ना। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर वाले ये सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पर 10 नंबर आप लोग इसमें फाइंड कर लोगे। मान लो कि अगर आप लोग नहीं आता तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इसमें ट्रिक लगाओगे या अपने से टिक करके तो जरूर आओगे ना, क्वेश्चन को छोड़कर तो आना नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया कि क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना, भले आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके ट्रिक ही लगाओ, लेकिन जरूर करके आना। तो 10 नंबर में आप मान लो कि यार आप 6 नंबर तो जरूर लेके आओगे ना, अगर पूरा पूरा सही रहेगा तो फिर 10 में 10 आएंगे, है ना। मान लो कि आप लोग तुक्का ही लगाओगे तो तुक्के में भी काफी सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो पास होने के लिए तो आपको सिर्फ 100 नंबर में 33 नंबर ही चाहिए, 33 प्लस आप जैसे ले आओगे तो पास हो जाओगे। उसके आगे जो नंबर रहेंगे तो आपका रिजल्ट ही बनाएंगे, स्कोर करेंगे, है ना। तो ये चीज हो जाएंगी। बाकी इधर के क्वेश्चन पर देखो कोई यहाँ पर ट्रिक वैसे होता नहीं है, आप जो है नरेशन में एक चीज कर सकते हो, यहाँ पर दैट जोड़ करके हो सकता है सिंपल सा सेंटेंस आ जाए तो आप उसको करके चले आओ। बाकी एनीवन यहाँ पर बताया जाता है, हर एक क्वेश्चन में कोई एक करना होता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड 2 है तो एक करोगे, बी नंबर में फर्स्ट सेकंड 2 है तो यहाँ पर भी एनीवन है, कोई एक करना है। बाकी सामने लिखा रहेगा किसमें चेंज करना है, जैसे पहले वाले को हम लोग यहाँ पर हिज ब्रदर डाइड ही हेयर्ड द न्यूज ही फैंटेनेट, तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। दूसरे वाले को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। बाकी इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर में भी एनीवन लगा है, कोई एक करना है तो यहाँ पर जैसे पहले को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, दूसरे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे, या तो आप इसे करो या तो इसे करो, दोनों को नहीं करना। इसी के बाद डी नंबर में एनीवन यहाँ पर भी लगा है, फर्स्ट सेकंड 2 में से कोई एक करना है ना। अब इसके बाद देख लो यहाँ पर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कोई एक जोड़ा को चुन करके आप लोग यहाँ पर इनका अर्थ स्पष्ट करोगे, जैसे अफेक्ट और इफेक्ट हो गया, चेक हो गया, तो कोई एक कर लो, ए नंबर या आप लोग बी नंबर, दूसरे वाले को कोई एक करके उसको जोड़े को चूज करके आप उसके जो है सेंटेंस बनाओ, यानी कि वाक्य को स्पष्ट करना है आपको, ये चीज करनी होती है। इसके बाद 5 नंबर का ट्रांसलेशन रहता है, जो कि हिंदी से इंग्लिश में करना, तो जैसे प्रातः काल का सुहावना समय था, ठंडी हवा चल रही थी, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया, है ना। कुछ देर के बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। इस तरीके से भाई ये दिया, तो इसको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये तभी बनेगा जब इसकी कुछ मीनिंग्स आपको आती होंगी। लेकिन हाँ 5 नंबर का तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 3 नंबर आप इसमें ला सकते हो, अगर आप इसको थोड़ा सा कॉपी पर करने का प्रयास करोगे और इसकी कुछ मीनिंग्स को आप लोग वहां पर लिख करके आओगे तो आपके प्रयास के ऊपर यहां पर भी नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आप नंबर और कहां पर ला सकते हो, तो भाई सेक्शन डी में। सेक्शन डी में देखो प्रोज के क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, इसके बाद अथवा रहता है हर एक क्वेश्चन में, तो यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन प्रोज में बनता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर पोएट्री में देखो, प्रोज में एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर एनीवन यानी कि ए बी करके 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करना होता है। यहाँ पर आप लोग के सामने 6 नंबर का स्टैंजा आता है, जैसे कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से, और इसमें 2-2 नंबर के यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें आप लोग जैसे अनसीन पैसेज करना मैंने बताया ना, उसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बाकी देखो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप लोग फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर भी आप इसके वर्डों को मिलाओ। देखो पोएट्री में ऐसा होता नहीं, मैं पोएट्री स्टैंजा के लिए एक वीडियो प्रॉपर ला दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जब आप मान लो कि कभी ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, नहीं बन रहा है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, वर्ड को मिला करके इसका आंसर बना के आना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऐसा आप लोग मत करना, क्योंकि मैं आपको जल्द एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अनुसार आप अगर उसको देख लोगे ना तो पूरा आप स्टैंजा भी सॉल्व करके आ जाओगे। 2 ही चैप्टर है, माय मदर 866 और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना। तो 2 चैप्टर से लगभग आपका एक स्टैंजा यहाँ पर करेक्ट हो ही जाएगा, नहीं आप कर लोगे। 2 ही चैप्टर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, तो यहाँ पर 6 नंबर का जो स्टैंजा है ये कर लोगे। बाकी सेंट्रल आइडिया में ये तो क्लियर ही है, मैं आपको बता दूं कीपिंग कॉइन माय मदर 866, इसको आप मत पढ़ो, यहाँ पर आप जो है कर लो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो आपके सामने दिया गया, ठीक है ना, ऊपर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये आप लोग अगर इतने 3 चैप्टर का लोगे ना, ये वाला और माय मदर 866 और कीपिंग क्वाइट, तो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया यहाँ से 100% बिल्कुल फिक्स है, आप इतना सिर्फ कर लो, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा। बाकी यहाँ पर आप प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जो ये क्वेश्चन है, इनके लिए भाई एक प्रॉपर वीडियो आएगा, और मैं नोट्स में भी आपको ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के पूरा कंप्लीट PDF। तो आप अगर चाहते हो नोट्स लेना तो यहाँ पर इसको ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स और प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर सेट के साथ आपको PDF नोट्स मात्र 99 रुपए में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9511470534, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ये PDF ले सकते हो। तो आपको प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री जो ये पोर्शन है, इनकी दिक्कत नहीं होगी, आपको उसमें पूरा PDF क्वेश्चन, शॉर्ट के भी क्वेश्चन रहेंगे,
और लॉन्ग के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उनका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इंग्लिश ही नहीं, आपको ऑल सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट रहेंगे, तो उससे आप और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी चैनल पर आए तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो। और ये आपका जो सेट है भाई 2024 का रियल पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो मैं आपको इस तरीके के पूरे हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए तुरंत आपके सामने वो मिल जाए। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।